सिर्फ 3 दिन लगे एक जंगलों को मिट्टी में मिलाने में। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह आग नेचुरल नहीं है। यह एक प्लान था और अब मैं उस प्लान का सच आप सबको दिखाने वाला हूँ। एक जंगल जहां 500 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया सिर्फ 3 दिनों में जल के राख हो गया और लोकल लोगों का कहना है कि यह आग नेचुरल नहीं था। जब हमने रिसर्च किया तो जो सच सामने आया उसने सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। तो इस वीडियो के एंड होने तक आप सबको यह पता चल जाएगा कि यह किसने किया, क्यों किया और कैसे सब कुछ छुपाया गया। और अब खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से, जहां वन विभाग के कर्मचारियों पर भूमि अतिक्रमण करने वाले लोगों ने हमला बोल दिया। पंजाब हुकूमत पर लगा है भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप। ही परिवार के लोग अवैध खनन का काम कर रहे हैं। ये बात है मध्य प्रदेश के एक रिमोट एरिया की, जहां मार्च के सेकेंड वीक में आग लगती है। मीडिया ने सिर्फ एक लाइन का रिपोर्ट दिया, ड्राई सीजन फायर, लेकिन ग्राउंड पर कहानी कुछ और ही था। जब लोकल लोगों से बात की गई और फॉरेस्ट ऑफिशियल से फाइल निकाली गई तो ये बात निकल के आई कि कुछ प्राइवेट कंपनी ने इसी एरिया के लाइसेंस के लिए 2 महीने पहले गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भेजा था। लोकल विलेजर्स बोलते हैं कि यहाँ रात के समय कुछ ट्रक्स आते थे और कुछ लोग बिना यूनिफॉर्म के इधर उधर घूमते हुए नजर आते थे। और उसी एरिया में एक प्राइवेट कंपनी ने फॉरेस्ट लैंड लीज के लिए कुछ महीने पहले एक रिक्वेस्ट दिया था। और ये वो कंपनी है जो ऑलरेडी पहले ही इलीगल लॉगिंग और माइनिंग जैसे केसों में फंस चुकी है। जब मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर की रिपोर्ट देखी तो उसमें लिखा था ओरिजिन ऑफ फायर अननोन बट ह्यूमन एक्टिविटी सस्पेक्टेड, लेकिन ये फाइल कभी पब्लिश ही नहीं हुई। एक इनसाइडर ने एनोमसली बताया कि हम सब कुछ जानते हैं कि यह किसने किया, लेकिन बता नहीं सकते। एक ट्रेंड चला हुआ है, जो ट्रेंड आग लगाने का है, जंगलों में आग लगाई जा रही है। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल बनता है, क्या यह सिस्टम की लापरवाही है या कोई बड़ा मास्टरमाइंड? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने कई बार सैटेलाइट बेस्ड फायर अलर्ट भेजा, लेकिन ग्राउंड लेवल पर फॉरेस्ट स्टाफ ने टाइमली कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। अब यह लापरवाही था या जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा था? कई जगहों पे फायर के बाद हाई वॉल्यूम ट्रीज जैसे सागौन, टीक डिस्पेयर होते हुए नजर आते हैं। एलिगेशन है कि जानबूझकर आग लगाई जाती है और फिर कहा जाता है कि पेड़ तो आग में जल गए, लेकिन असलियत में उसके पीछे कुल्हाड़ी का खेल होता है। कुछ लोकल इन्फॉर्मर्स ने रिपोर्ट किया है कि जंगलों में आग लगाकर जानवरों को बाहर निकाला जाता है ताकि पोस्चर्स उनका शिकार कर सकें। कई रेंजों में फायर इक्विपमेंट, वाटर टैंकर्स के प्रोडक्टिविटी गियर तक काम नहीं कर रहे हैं। दस्तावेजों में हर चीज मौजूद थी सिवाय आग बुझाने वाले दमकल को छोड़कर, जबकि हर साल करोड़ों खर्च होते हैं फायर लाइन्स बनाने में और मेंटेनेंस पर ताकि आग फैल ना सके। लेकिन कई इलाकों पे ग्राउंड रिपोर्ट ये कहती है कि या तो फायर लाइन्स बनाई ही नहीं गई या फिर सिर्फ कागजों में दिखाई दी गई है। रसीदें हैं पर रास्ता नहीं, जिससे जंगल जल गया। अब इसमें एक बड़ा सवाल बनता है कि फायर लाइन का पैसा गया कहाँ? तो आप सबको क्या लगता है कि फायर जंगलों में आग लगती है या लगाई जाती है? इसके बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।